है तो चक्कर ज़्यादा मत लगा करो। सर आप पढ़ाओगे इसके लिए चैप्टर? थोड़ा थोड़ा सीख लोगे तो आगे वीक नहीं रहोगे। कोई पूछने वाला नहीं है कि कोरोना में हम कमजोर हुए। ठीक है, अब जरा देखो लाइफ प्रोसेसेस। ओके, ऑल प्लांट्स निकल जाइएगा। Yes, sir. All plants and animals are living things। ठीक है, ये सब क्या है? Living things. लिविंग थिंग्स। Sir, living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सम यूनिसेलुलर। Sir, things हम living चीज के लिए यूज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स इसमें लिखा है। Okay. ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो लिविंग। कुछ ऐसे भी होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं। सर हम ह्यूमन को भी थिंग्स कह सकते हैं? हाँ, जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के हो सकते हैं। Living, non-living. मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। जैसा कि अनुराग ने बताया कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, एक यूनिसेलुलर एक multicellular. और एक Multicellular. मल्टी Cellular. सेलुलर। यूनिसेलुलर किसका बना होता है? सर Sir, एक only सेल है। Those और सर उसका वो नहीं होता। which are Well defined. of one cell। और ये किसका बना होता है? मल्टीपल सेल। Millions of cells. These organisms are made of मल्टीसेल। millions of Cells. cells। ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर दो तरीके के हैं, हाँ. एक प्रोकैरियोटिक Okay. और दूसरा Eukaryotic. यूकैरियोटिक। बात समझ में आ गई? प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? प्रो का क्या मतलब होता है? Sir, बिफोर। और कैरी ऑन का क्या मतलब होता है? कैरी ऑन। प्रो प्लस okay. कैरी ऑन। न्यूक्लियस। Well defined nucleus होता है. ये सही कह रहे हैं। Such organisms which do not have well defined Eukaryotic. nucleus। ये पढ़े हैं हमसे ना पिछली साल, इसलिए इनको सब याद रहता है। Such सर पिछले साल हड्डी का था. organisms which are not having, इनके पास क्या है? न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जैसे ये देख लो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया. तो इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड ऐसे तैरता रहता है। न्यूक्लियोइड है और ये, और इसके बाहर बहुत सारे ऐसे ऐसे पाइलस होते हैं। ये देख लो, समझ में आई बात? तो ये बैक्टीरिया है। सो दिस इज बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक। रियल बैक्टीरिया देखा नहीं जा सकता है आपसे आंखों से। इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए. जो इसमें फ्लोट कर रहा है। इसमें तो नहीं कर सकते, प्लास्टिक का है, लेकिन ऐसे फ्लोट करता रहेगा। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसमें फ्लोट करेगा। इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे इनको पाइलस हैं, ये फ्लैजिला है जो उसको मूव करने में मदद करता है। और इसमें डीएनए है और डीएनए के साथ इसमें राइबोसोम है। राइबोसोम का क्या काम? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम येलो कलर के पार्टिकल होते हैं, वो क्या काम करते हैं? प्रोटीन। अब हम ये आपको दिखा देंगे।
कि ये जो बैक्टीरिया है वो होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो सर वो तो दिख ही नहीं सकता, वेल माइक्रोस्कोप हाँ। से भी बहुत मुश्किल। सो ये देखिए एडवांस माइक्रोस्कोप। कि कुछ चीजें देख लें फिर आगे बढ़ें। सेल स्ट्रक्चर ना, अब देखो ये बिफोर है क्या? बिफोर प्लस हाँ, सो एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा है? दूसरा यूकैरियोटिक। ये लिखो, यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। which has सो आफ्टर न्यूक्लियस दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस बनने के बाद बने। यस। और ये कौन से हैं? इनमें न्यूक्लियस है ही नहीं। क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है? न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म होगा। ये इसमें जो सेल में भरा हुआ साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये डॉट डॉट क्या है आनंदिता? सर राइबोसोम। राइबोसोम करता क्या है? सर प्रोटीन सिंथेसिस सही बात कहती हो। सर जाके स्टिक हो जाता है वो राइबोसोम, लेकिन इसमें कुछ सेल ऑर्गेनल नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। अब ये देखो, यूकैरियोटिक का क्या डेफिनेशन है? सर विच ऑर्गेनिजम्स हैव वेल such डिफाइंड organism which are well defined which have Which have well defined nucleus। well defined, और डिफाइंड भी है। और बताओ, न्यूक्लियस, और जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है क्या? हाँ। डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस। एंड ऑल सेल ऑर्गेनल्स, इसमें तो कुछ भी नहीं है खोलने में, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब कुछ है। गोल्गी apparatus। हाँ, एंड ऑल सेल ऑर्गेनल्स। कितनी बात समझ में आ गई? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का एक एग्जांपल बताओ आनंदिता। बैक्टीरिया। क्यों इन्होंने फंगस क्यों नहीं बताया? क्योंकि फंगस इतनी बड़ी है। सर प्रोकैरियोटिक समझ में आ गई? न्यूक्लियोइड तो डीएनए है ना इतनी बात समझ में आ गई? सर? वो तो डीएनए ना अपने न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड है उसमें जेनेटिक मटेरियल है, वो धागे टाइप स्ट्रक्चर है जैसा ये। तो न्यूक्लियोइड में क्या है? सर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड होता है ना, और न्यूक्लियोइड में डीएनए होता है। भाई ये देखिए, न्यूक्लियोइड है ना, उसमें ऐसे लंबे लंबे धागे हैं जो डबल स्ट्रैंडेड हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड दिख रहे हैं? बोलो, जैसे एक सीढ़ी हो और घुमा दो रस्सी की सीढ़ी, डबल स्ट्रैंडेड। तो इसी तरीके से इसमें डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। सर इसके अंदर क्या है डीएनए? ये एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, वो सब अलग अलग होते हैं। गुआनिन, वो हमें बाद में बताओ, वो सब इसमें बनाएंगे। अब वो देखो, लेकिन हमें लेना देना नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है, उसका काम क्या है? क्या पेरेंट से जो फीचर्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग को या नेक्स्ट जनरेशन को या प्रोजेनी को ट्रांसफर करते हैं। यस सर। भाई आपकी मम्मी आज हम पहचान जाएंगे, प्राची की मम्मी, हम तुरंत पहचान जाते हैं। हम अरे तो प्राची की तरह लग रही है, अपने पापा की तरह पापा की तरह हम पहचान, समझ गए बात कि नहीं? तो किसी के आने से हम पहचान जाते हैं। माई मम्मी एक बार क्या पहचान गए, कैसे पहचान? डीएनए। क्योंकि डीएनए का काम है। द ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग टू यंग। टू यंग वंस। हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप किसके पेरेंट्स हैं, हम जा समझ लेते हैं किसके पेरेंट्स। समझ नहीं बात की नहीं? सो इसको हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जब डीएनए, ये डीएनए बहुत लंबे धागे हैं। इन्होंने बता दिया कि एक आदमी के अंदर जितने डीएनए हैं वो धरती के 6000 चक्कर लगा सकते हैं। सामने सबूत, 6000 चक्कर लगा सकते हैं। बोला सर डीएनए वो अल्कोहल डाल के निकाल भी सकते हैं। निकाल सकते हैं। इन्होंने और जानकारी दी, हमें नहीं मालूम थी, लेकिन इन्होंने इतनी जानकारी दी, आप लोग भी याद रखें, हमें मालूम नहीं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई कि आफ्टर मतलब ये क्या है बताइए? जो सुनिए जरा, इट इज ए क्रूशियल थिंग। जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड में क्या रहता है? डीएनए। डीएनए में क्या रहती है? इसमें कोडिंग है।
ये जो रेड और ब्लू दिख रहे हैं ना अलग अलग से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये कोडिंग है कि हमारे अंदर कैसा कैसा प्रोटीन बनेगा, ये कोडिंग है। और वो कोडिंग से ही वो ट्रांसफर कर दिया, एक सेल ट्रांसफर करता है, जो पिता है ना वो सिर्फ एक स्पर्म ट्रांसफर करेगा, माँ एक हुआ, और वो दोनों अपने फीचर ट्रांसफर कर देते हैं, और वही जो सिंगल सेल है वो मिलके जाइगोट बना देगा। वो हम लोग फर्स्ट सेल हैं जो मदर स्वार्म में पैदा हुए। सर वो XY वाला आ जाता है कि नहीं, XY कि भाई हम लोग का जन्म माँ के गर्भ में हुआ है, तो वी वर द फर्स्ट सेल, फिर तो बढ़ते चलेंगे। अच्छा, so half of the traits we have taken from father and half from mother. However, it is DNA, which is genetic material responsible for it. Is it present in prokaryotic cell? सर DNA हाँ Yes. Yes. It is also present in Eukaryotic. what is eukaryotic cell? So the cells which have well-defined nucleus. Yes. The cell which have well-defined nucleus and all cell organelles. अब हम जरा देखें कि कुछ चीजें देखें तब इससे हम आगे बढ़ पाए। ये देखो, सर ये फैन ऑफ कर दो। अभी कर देते हैं। So let us see now. ये देखिए, Cells are the smallest living units of an organism. सर हाथ पर। एक All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell सर membrane, AC थोड़ा ज़्यादा which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They यूकैरियोटिक सेल have देखो, organelles, which include the यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें हैं? क्या ये है, इसका ये क्या है? सर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल है, ठीक है ना? सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ग्लूकोज कब देखता टूटता है है? और 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिलीज होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा ये बताओ, ये जो राउंड राउंड छोटा छोटा है वो क्या है? ये सब राइबोसोम। लाइसोसोम। इसमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये क्या करते हैं, कोई पैथोजन या वहाँ से फिर आए। डेड सेल्स को भी एक भाई पैथोलॉजी का क्या मतलब है? पैथो का Cells के- मतलब रोगियों की जहाँ इलाज होता हो, हम पैथो लैब जा रहे हैं, होता है कि नहीं? तो पैथोजेंस यानी डिजीज रोग को कॉजिंग जनरेट जो करे। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म पैथोजन का मतलब जनरेटर ना, तो कोई पैथोजन आया तो उसे कौन मारेगा? लाइसोसोम लाइसोसोम डाइजेस्टिव जूस छोड़ेगा, और क्या वो मर जाएगा? सर वो और रेड फिर- माइटोकॉन्ड्रिया। भाई ये रेड रेड सा माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर डेड सेल्स को भी आप खा जरा लेते देखो। हैं। लाइसोसोम डेड सेल्स को भी अपने खा लेते हैं। अपनी सेल अगर बूढ़ी हो गई है या उसमें डेब्रीज है, कहीं से फट गई है, टर्जर हो गई, तो उसको ईट कर लेगा, सो दैट देयर इज ए क्लीनलीनेस मेंटेन्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जरा देखिए, ये क्या है? न्यूक्लियस। दिस इज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। ये देख लो, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या है? न्यूक्लियस है सेंट्रली लोकेटेड, और सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस के अंदर क्या न्यूक्लियोलस है? न्यूक्लियोइड है ना। ये न्यूक्लियोइड है। ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियोइड तो यहाँ है, न्यूक्लियोलस बता रहा हूँ। अच्छा न्यूक्लियोलस इसके अंदर क्या है? यूकैरियोटिक पढ़ा रहे हैं तो यूकैरियोटिक पढ़िए ना, आप प्रोकैरियोटिक को मिस कर रहे हैं। आप समझ आई बात कि नहीं? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस में क्या बनता है? सर डीएनए होता सर है राइबोसोम्स निकलते ये हैं। सही बात कहती है, इन्होंने देखा हुआ है ना, तभी सब बता देती हैं। DNA सो इसमें से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए है, अभी देख लेते हैं। और इससे अब ये सारी बात देखो, इस वीडियो में देखते जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद हैं राइबोसोम्स Yes, है। जिन्हें न्यूक्लियोपोर कहते हैं? जरा देखो तो, nucleus and other special parts. ये देखो, Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. प्लांट्स में भी हो सकते हैं, और The second category अब is जरा देखो, prokaryotic cells.
They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do ये देखो, इसमें कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है क्या वो आपको? सर ओनली जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है। और साइटोप्लाज्म है। डीएनए के लंबे थ्रेड को क्या कहते हैं? डीएनए के लिए क्रोमोसोम। क्रोमाटिन। क्रोमैटिन थ्रेड। कंडेंस हो जाए क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम, और जब तक खुला घूमता रहे क्रोमैटिन। क्रोमाटिन धागे हैं ये, हाँ। और अभी ये है, और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। साइटोप्लाज्म नहीं है सर। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होगा। और ये कौन है? बैक्टीरिया। इसका सिर्फ एक एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ये यही है प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आ गई ये बात? सर किसमें पाए जाते हैं? देखो दुनिया में लाखों तरीके के बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया हम लोगों को बहुत तरीके की बीमारी देते हैं। हर चीज में कहते हैं इस पानी को पी लो, इसमें कितना बैक्टीरिया है। समझाया? ये दिखाई थोड़ी ना पड़ते हैं, लेकिन अभी भी ये जी रहे हैं। दे आर सस्टेन, एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है, जी रहे हैं। ये तो 70 डिग्री पर भी जी सकते हैं, -90 पे भी। सच है, हॉस्टाइल क्लाइमेट पे जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। देख लो, किसी को मार भी सकते हैं। आगे देखो। have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such अब as ये काम bacteria. आएगा, रिप्रोडक्शन में भी काम आएगा। इसमें इसलिए दिखा रहा हूं, रिप्रोडक्शन में तो पूरा ही भरा So, हुआ what are organelles? Organelle means little organ. है। ऑर्गेनल का क्या मतलब होता है? लिटिल ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, सेल छोटा है तो उसके ऑर्गन्स को ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनल्स, सेल में ऑर्गेनल बोल दिया, जिससे कि थोड़ा मिलजुल जाए सब। जैसे सेल होता है, अच्छा सर, बॉडी और ऑर्गन उसके ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल, सेल में ऑर्गेनल सर है। मतलब एज्यूम करते हैं सेल बॉडी और उसके सेल एक बॉडी, organ- क्योंकि इंडिपेंडेंटली एक सेल एग्जिस्ट कर रहा है अमीबा, तो क्या उसमें उसके ऑर्गन नहीं होंगे? लेकिन छोटे छोटे ऑर्गन होंगे, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? Organelles। ऑर्गेनल्स कहेंगे। तो ये आपका कौन सा सेल है बताइए? एनिमल सेल? एनिमल है। यूकेरियोटिक। यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में सिंगल सेल भी होते हैं, और दूसरा कौन सा होता है? ये प्लांट सेल भी हो सकता है। तो ये जैसे प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल में ये इसका सेल वॉल है क्या? Yes, sir। तो सेल वॉल अगर सारे हटा दिए जाएं तो क्या सेल मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन है। तो और सेल मेम्ब्रेन के अंदर और क्या क्या चीजें हैं? साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी एपेंडिक्स होगा, सर ऑर्गेनल है इसके राइबोसोम्स अंदर। होगा। ये देखो, सेल मेम्ब्रेन दिख गई, सेल वॉल दिख गई। सेल वॉल क्यों होती है बताओ प्लांट सेल में? सर क्योंकि वो बर्स्ट ना हो जाए अगर उसमें एक्सेस वाटर होते हम हैं। लोग सोचते तो नहीं, मैं तो आधा बाल्टी पानी डाल देता हूँ। सर वो एक्सेस पानी से अगर ये burst- पानी बढ़ता चला तो बस्ट हो जाएगी। सेल वॉल तो ये इसे बचाती नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना है। टेक न लगाओ आपका। सर, तो इस इसमें तरीके तो से न्यूक्लियस ये ही बात है। समझ में आ गई। अब आगे का काम देखो, इसमें कैसा न्यूक्लियस है और इसमें कैसा न्यूक्लियस है बताओ शिवम। दो न्यूक्लियस ये है। ज्यादा ठीक कह रहे हैं। न्यूक्लियस जैसा इसमें न्यूक्लियोइड भी बहुत अच्छा है। इसमें भी है ना तो सर। इसमें भी होगा, लेकिन दिखने दिखने, लेकिन शिवम की बात अच्छी है। शिवम ने बताया इसमें सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, इसमें ये साइड plant वाइज है। लोकेटेड है। क्या फर्क नहीं है? हाँ, और इसके अंदर भी क्या न्यूक्लियोइड दिख रहा है आपको? yes, sir। चेक करो। और डीएनए भी है। न्यूक्लियोइड में से क्या निकलेगा? बोलो। राइबोसोम्स है। राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन। न्यूक्लियोइड कहाँ है? लोकेट करो। अंदर में है, इससे राइबोसोम निकलता है। ठीक है? और सर फैट क्या बनाता है? फैट वो सब हम बाद में देखेंगे। न्यूक्लियोइड दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बोलो, न्यूक्लियोइड मत बोलो। न्यूक्लियोइड इसमें देखो, प्लांट सेल में साइड वाइज लोकेटेड न्यूक्लियस है। ये देखो, सही है। अब देखिए, तो उसमें सेंट्रली लोकेटेड है ना, इसमें कैसा है? सेंट्रली लोकेटेड है। इसमें तो सेंट्रली लोकेटेड है, और इसमें साइड वाइज लोकेटेड है। ये मुझे बताओ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या दरबान भी बैठे हैं? हाँ। वो ऑफिस है, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्या इसके चारों तरफ एक रेटिक्यूल है? रेटिक्यूल का मतलब एक उलझा हुआ जाल, तो इसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक जो कि रेटिकुलम। अंदर है और बना है प्लाज्मा का, और रेटिक्यूल है। रेटिक्यूल का मतलब जाल। जाल। पूरा नाम ऐसा है जो इसकी एटिमोलॉजी है, मतलब इसका मूल शब्द से ओरिजिनेटेड है। एंडो क्योंकि इसके अंदर है, और सेल के बाहर हो तो एक्सो होता है। हाँ। एंडो
प्लाज्मा का बना है और रेटिक्यूल्ड है, जाल है। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहचानो, रेड वाला ये सब रेड है जो न्यूक्लियस को इसमें राइबोसोम घेर के बैठा है। और फैट बोलो। प्रोटीन सर जहाँ पे येलो येलो डॉट्स लगे हुए हैं वो न्यूक्लियस को जो घेर है, rough जाने ना दे कहाँ से कोई आए, कहाँ जा रहे हैं। और जो वहाँ पे नहीं लगे हैं, वो ऐसे हैं। सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, सर देख रही हो ना? अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, सर हमें आप देख लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो गजेन, ये वाला दिखाई पड़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर ये क्या? ये ठीक बता रहे हैं कि जो इसके अंदर से राइबोसोम निकला वो किस पे बैठ गया? एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक ये प्रोटीन येलो है क्या? Rough एक मत लगाइए। and आरईआर है वो सर, आरईआर है और जिस पर ये बैठा, आरईआर बन गया वो जिस पर बैठा वो वहां पे क्या करेगा? फैट प्रोटीन प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस का उसने उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ कर दिया है, हाँ, बैठ गया उसके ऊपर। और जिस पे नहीं बैठा SCR तो क्या वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हाँ, वहां पे क्या बनेगा? फैट एंड लिपिड फैट एंड लिपिड बनेगा। अब जरा इतना वीडियो देखें तब आगे की बात करें। इसमें देखिए कि ये देखिए, सो Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. सब ऑर्गेनल Let's अलग अलग start काम with करते the हैं। nucleus, the control center of the cell. न्यूक्लियोपोर छोटा सा, The इसके nucleus अंदर चले contains जाओ। DNA or genetic material. देख रहे हो डीएनए? DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. डीएनए का काम Chromatin is क्या the है? सर क्या सर हमारे सर genes जेनेटिक मटेरियल यंग वंस में शिफ्ट ट्रांसफर करना, और हमारी बॉडी में उसका क्या काम? सर डीएनए का हाँ, प्रोटीन electricity सिंथेसिस। आना। प्रोटीन प्रोटीन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? बोलो। डीएनए का काम क्या है बताइए? प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन के लिए उसके पास कोड है, सिंथेसिस वो खुद नहीं करेगा, लेकिन उसके पास उसका कोड है एडेनिन गुआनिन के तौर पर ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन कौन से तरीके के होते हैं? प्रोटीन एंजाइम होते हैं। एंजाइम का मतलब क्या होता है? क्या डाइजेस्टिव? डाइजेस्टिव देखो ये अभी अभी न्यूट्रिशन में काम आएगा, सारी चीजें हाँ। देख लो। अब एक होता है हार्मोनल प्रोटीन, वो क्या करते हैं? हार्मोन्स को जनरेट करते हैं। और तीसरी चीज स्ट्रक्चरल। हमारी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है? हमारी नोज कैसी होगी, हमारी आंखें कैसी होगी, शेप कैसा होगा, सर, वो स्ट्रक्चरल है। हार्मोनल का क्या काम है? लड़के को लड़का बनाना, लड़की को लड़की। लड़की बनाना। और नहीं तो अगर ट्रांसजेंडर जरा सा हार्मोन हार्मोनल डिस्बैलेंस बैलेंस हो जाए, लाखों रुपए खर्च कर दो, समाज स्वीकार भी नहीं करता, भीख मांगने को मजबूर है। और वो किस्मत वाले हैं जो लड़के मस्कुलर होते हैं, वो अपने वो जो है ना क्या क्या होते हैं बाउंसर अपने ग्रुप में उछले उछले फिरते हैं। और जो गर्ल्स हैं उनके पास फीमेल बॉडी अच्छी है, वो अपने ग्रुप में अपनी ऐंठ दिखाती हैं, नहीं होता? तो हार्मोनल अगर बैलेंस है हमारी बॉडी में, उसकी प्रशंसा है दुनिया में। ऐसा हमारा समाज है, नहीं कि नहीं? और नहीं सर, तो ब्रेन का फिर कुछ क्या नहीं है? है। अब जिसकी बॉडी में मसल नहीं, सब लड़के बोलेंगे हटो यहाँ से, चलो मस्कुलर बॉय सर को ज्यादा ही मसल है तो भी बोलते हैं सब। नहीं ऐसा नहीं है। ये आप देखो किसकी विजय है? सलमान खान की विजय है, सलमान खान ऋतिक रोशन की विजय है। हाँ, अब देखो एंजाइम, Fibers ये ज्यादा ठीक कह रहे हैं। एंजाइम का क्या काम है? लाइसोसोम में भरा है, डाइजेस्टिव। प्रोटीन कौन से 3 तरीके के हैं? एंजाइम हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चर एंजाइम क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिव होता है डाइजेस्ट करता है। हार्मोन क्या करता है? सर शेप मसल्स डेवलप ठीक है, दैट डिसाइड्स जेंडर एंड। हमारा हाथ एक बड़ा नहीं हो गया, एक छोटा नहीं हो गया, रेगुलर ग्रोथ। किसी का हार्मोनल डिसबैलेंस बढ़ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज्यादा जूस सिक्रेट कर दिया, इतना लंबा आदमी, इतना बड़ा आदमी। हार्मोनल अगर आपका डिसबैलेंस हो गया तो बहुत सारे हैं, उसको एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, तो फिर हमारे किडनी से नोराएड्रेनालिन सेक्रेट होगा, वो सारा हम देख लेंगे आगे। लेकिन हार्मोन का बड़ा काम, ऐसे 10 तरीके के हार्मोन जो हमारी बॉडी में सेक्रेट होते हैं और हमारे ब्लड में मिलके हमें फंक्शनल बनाते हैं। किसी की गोइटर निकल आता है,
होता है कि नहीं, गलबन वो भीगा तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की- तो वो हम कहाँ होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। हम ये सारी चीजें देखेंगे, लेकिन हार्मोन का काम समझ में आ गया। बॉडी को रेगुलर ग्रोथ देना, जेंडर डिटरमाइन करना, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का क्या काम है? सर अच्छा, bone का अब ये क्या देखो। क्या? bone का DNA? देखो सीधी सी बात है, डीएनए के दो काम बता दो तो जान जाए। सर प्रोटीन सिंथेसिस और सर जेनेटिक जेनेटिक ट्रांसफर करता है। क्या ये कहना चाहते हो डीएनए, एक डीएनए जो होता है वो दो डीएनए बन जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाता है? हाँ। डीएनए रिप्लिकेशन तो नहीं कहना चाहते? हाँ क्रोमैटिन। भाई डीएनए है, वही एक डीएनए क्या होता है, अपनी फोटोकॉपी तैयार करता है, फिर दो न्यूक्लियस में चला जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन, कि मुझसे कोड ले जाओ जाके प्रोटीन बनाओ उन तीनों का। कोई आएगा मांगने, कहता है जाओ ठीक है हमसे आओ कोड लो, वो कोड देता है, वो एक तरीके का सिग्नेचर करने वाला है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी कोड रखता है और साथ में ट्रेड्स को ट्रांसफर भी करता है। इतनी बात समझ में आ गई? डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। सही है। अब हम आगे चलते हैं क्या, लेकिन फिर भी माही एक यहाँ समस्या आ रही है, डीएनए के लंबे थ्रेड को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। और अगर ये कंडेंस हो जाए Tangled spread out form of DNA found inside the कंडेंस nuclear होते हुए membrane. देखो, When a cell is ready to divide, अब ये DNA condense हो रहा है। condenses into structures known as Condense हो गया? chromosomes. ये क्या बन गया बताओ? क्रोमोसोम। ये देखो, When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. ये देखो, ये क्या बन गया? अच्छा, क्रोमोसोम का एक पार्ट जो हमारे अंदर एक ट्रेट को डिटरमाइन करता है कि हमारे आंखें नीली होंगी कि ब्राउन होंगी काले होंगी, उसे क्या कहते हैं? जीन। द segment of chromosome which determine one trait is called जीन। gene। सर ग्रुप ऑफ जीन डीएनए होगा मतलब। भाई सीधी सी बात है, डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। देखा टेक लगाने का कमाल, ये ऐसे टेक लगाने, जैसे गर्दन में वो मान लो सर्वाइकल होगा, हम नहीं कर सकते, हर एक का मेडिकल प्रॉब्लम है, कभी ऐसे टेक लगा के उठाते हैं, गर्दन को पकड़े हैं सामने। सही है। डीएनए कंडेंस हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा? हाँ, जब डीएनए खुले हैं तब क्रोमैटिन है, कंडेंस हो गए तो जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? जीन की डेफिनेशन बताओ। वन पार्ट वन ट्रेट या वन कैरेक्टर सर डीएनए का फुल फॉर्म लिखवा दो। दिखा देंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में सब दिखाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? सेल में क्या क्या चीज होती है देखें। अब हम आगे देखें, क्रोमोसोम समझ में आ गया? अब देखिए ये क्या The है? nucleus also contains a nucleolus, न्यूक्लियोलस देखो, which is a structure where ribosomes are made. राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या ये बाहर निकल After रहा है न्यूक्लियस ribosomes में? leave the न्यूक्लियोपोर्स nucleus, है। जाके they will कहाँ have the बैठा? important job of synthesizing or और making इसे रफ बना proteins. दिया। क्या इसने इसको रफ बना दिया? चेक करो। आर जरा फिर से देखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, इसका क्या नाम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ बोलो। जिस पे राइबोसोम नहीं बैठे उसका नाम बताओ। आप बताओ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है? फैट, ऑयल, लिपिड। और रफ में एक ही बात है, ऑयल, तेल। अच्छा, रफ में क्या बनता है? और देखो इन्होंने दोनों बता दिए, बड़ी बात है, ध्यान से सुनना। अब देखो जरा, Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. that is plasma, jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm ऐसे भी तैर रहे हैं। or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated भाई, as आप हमें आनंदिता सीधी बात बताओ, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? बोलो, ये बोलो। सर जो डाइजेस्टिव जूसेस। करेक्ट। और सर वो प्रोटो जैसा इन्होंने बताया,
सुन लीजिए, इनका बात सही है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला दो तो प्रोटोप्लाज्म। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा वापस न्यूक्लियस के अंदर भी तो कुछ फ्लूइड होगा ये सर जिसमें न्यूक्लियोलस तैरता रहेगा, उसका क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स तैरेंगे, दोनों को मिला दो प्रोटोप्लाज्म। तो क्या परकिंजे ने इसी की खोज की थी 9th में? उनको बता दिया कि प्रोटोप्लाज्म में इसी बात की नहीं समझ में आ गई बात? हाँ सर राइबोसोम से पूरे एंडोप्लाज्म में लेके कोई हम पे पूरी बैठता क्या राइबोसोम किस पर? पूरा एंडोप्लाज्म में कोई टच ये हो जाते दो हैं तो- चीजों की जरूरत, ये बहुत अच्छा कह रही हैं कि सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें किन दो चीजों की जरूरत है? सेल का मेम्ब्रेन होता है कि नहीं? वो राइबोसोम्स की ये ठीक कह रहे हैं सर, कि ये जो तो सेल, fats और- आप देख लो, प्रोटीन और फैट, ये बता दी इन्होंने कि अब प्रोटीन भी चाहिए, फैट या लिपिड चाहिए। तो लिपिड कहाँ बनेगा? स्मूथ में, और प्रोटीन कहाँ बनेगा? रफ में। तो दोनों बनेंगे तभी तो इसको डिस्पैच होगा। और फिर दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? दोनों बनेंगे तो इसमें डिस्पैच, दोनों को मिला के कुछ नहीं बोलते हैं, प्रोटीन बनता है और एक लिपिड बनता है। और वो जब साथ में आते तो आप सीधी सी बात जानो, एक सेल में 4 तरीके के मेन चीजें हैं। सेल में कौन कौन सी 4 चीजें हैं? सेल कंटेन्स, न्यूक्लियस, पहला क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। रेटिकुलम, देखो, सेल वॉल, प्रोटीन, फैट, दूसरा फैट या क्या कहेंगे? लिपिड, लिपिड, और तीसरा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कहीं आप इसे ग्लूकोज तो नहीं समझ रहे हो? जो सेलुलर फैट, ग्लूकोज सेल में कहाँ बनता है? सेलुलर साइड, माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होता है हर चीज ये जान- सर किचन में बनता है। भाई ये जान रहे हैं, और ये भी बता दिया इन्होंने कि सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट में, और इसमें जो स्ट्रोमा है, ऐसे गड्डी लगी है, उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है क्या? यस सर और ये क्या है बताओ? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा हुआ है? स्ट्रोमा। कार्बोहाइड्रेट, अरे और उसमें क्लोरोफिल है। स्ट्रोमा का है। वही है, ये जो गड्डी लाई है ना, सर, इसके सिक्के, अंदर जो- इनको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अभी अलग से दिखाएंगे। सर ये इसके अंदर जो फ्लूइड होता है साइड उसमें वो बात अलग है। ये इसमें ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है? एंड Plant प्लांट cells। सेल्स। क्योंकि प्लांट सेल में बनेगा, तो ये प्लांट सेल में जैसे कि हमने देख लिया क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना। कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब? ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज। उसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। अच्छा, ये जब बना तो ये कहाँ भेजा गया? बना Golgi गया। apparatus। क्लोरोप्लास्ट पैकिंग। देखो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बता नहीं पाते हैं लोग, लेकिन अब सर माइटोकॉन्ड्रिया लोग इन्होंने भी बता दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों भेजा जाए। ग्लूकोज को ब्रेक करना भेज दिया इन्होंने C6H12O6, और इन्होंने कहा कि हमने बना दिया अपने किचन में, अब हाँ। तुम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। 38, और सबको बांट दो। ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये सबको बांट दे। सर बांटता किससे? बांटेगा वो एटीपी घूमता रहता है, और जिस जिसको चाहिए ले ले, बांटेगा वो सर उसी लेकिन को पैकिंग के लिए तो गोल्गी apparatus होता है कर ना? देगा। वो सब अभी हम देख लेंगे, वो सब आपने 9th में देखा ही हुआ है। हाँ। तो आप दूसरों के लिए भी दूसरे भी सीखें, इसलिए ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है। नाउ अब आपने देखा कि बताओ 3 चीज क्या देखी सेल में? प्रोटीन, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से उसको एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन और फैट से क्या सभी सेल मेम्ब्रेन बनती हैं। सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर की भी कवरिंग भी इसी से बनती है, लाइसोसोम की भी कवरिंग बनती है। हर कवरिंग के लिए दोनों चाहिए, प्रोटीन और लिपिड। क्योंकि माही ने क्यों पूछा कि सर आधे में प्रोटीन और आधे में लिपिड क्यों बनता है? तो मालूम है कि दोनों चीजें चाहिए। अच्छा, अब चौथी चीज क्या है? क्या? न्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए कहते हैं। नहीं तो पूरा नाम क्यों होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड? वास्तव में वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस में रहता है और एसिडिक है उसका नेचर। तो चौथी चीज क्या है बताओ? DNA। न्यूक्लिक एसिड। तो सेल 3-4 चीजों से बना है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। एसिड। तो सेल कंटेन्स दीज 4 थिंग्स। समझ में आ गई? हमें इन्हीं चारों पे, इस चैप्टर पे भी फोकस करना है। इस सेल में ये 4 चीजें। अब जरा देखो, सेल में
मेन चीज के बारे में है? सेल के बारे में बेसिक चीज जान जाओगे तो ये इसके बाद चैप्टर जान digestion भी जाओगे। है, न्यूट्रिशन। समझ में आई कि नहीं? तो हम जब भी प्रोटीन बोलेंगे तो मूल्यांकन में पड़ जाओगे कि क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन कहाँ से होगा। एक बार बेसिक चीजें जान लो, रूल्स होंगे तो सही हो जाएगा। अब देखो ये ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane. भाई ये शिवम ने ठीक बनाया। शिवम ने क्यों बताया कि ये प्रोटीन है जो कि मोती की माला या अमीनो एसिड से बना है। अब इनकी बात ध्यान रखना जो इन्होंने बोल दिया। शिवम ने क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकला बताओ? प्रोटीन। प्रोटीन निकला। प्रोटीन खुद किसका बना है? अमीनो अमीनो एसिड। एसिड। ये बात जान लेना, प्रोटीन किसका बना हुआ है? अमीनो एसिड। मतलब शिवम क्या कहना चाहते हैं? शिवम कहना चाहते हैं जो प्रोटीन बना है ना, इसमें कार्बन में एक तरफ अमीनो लगा है। अमोनिया जानते हो? यस सर, NH3। तो NH3 होता है, लेकिन कार्बन से जुड़ गया तो एक हाइड्रोजन हट गया। और COOH कभी पढ़ा है कि ये एसिड होता है? कहीं फैटी एसिड पढ़ लिया हो? आपने हाँ। अभी तो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। सबको। और ये CH3 और ये H, इसको कहते हैं अमीनो और इसको क्या कहते हैं? एसिड। तो ये हो गया एक अमीनो एसिड। और ऐसी कई मोती की माला मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। और दो अगर मिल जाए, दो अमीनो एसिड एक साथ मिल जाए बाई अमीनो एसिड तो उसको डाईपेप्टाइड कहते हैं, क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड बनता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दो मिल जाए तो डाईपेप्टाइड, बहुत मिल जाए तो उस पॉलीपेप्टाइड। क्या पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहेंगे? मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि प्रोटीन किसका बना है। अमीनो तो लिख एसिड। देते हैं। NH2+C+C। सर ये मतलब ये सर्कल क्या पूरा मतलब? सर्कल में दिखा रहा हूँ, वो मोती जो है ना, इसे मोती समझो। तो सर इसमें ये सब है प्रोटीन। ये एक अमीनो एसिड है अच्छा और मतलब ऐसे 200 की माला बने तब उसे प्रोटीन कहा जाएगा। वो हमारे के अंदर काम करेगा, 100 तक में भी काम नहीं सर मतलब अमीनो एसिड में चारों हैं, पांचों हैं। करेगा। ये है एक अमीनो और एसिड। सिर्फ और ऐसी ग्राम भी लंबी होते हैं। माला हो 200 मोतियों की, तब सर, जाके बोलते पहन हैं पाओगी, कि इतना ग्राम तब वो प्रोटीन है। प्रोटीन है, किसी काम की होगी। 2-4 मोती की माला थोड़े पहनो। सर बोलो। सर बोलते हैं ना कि प्रोटीन इतना ग्राम है और इतना ग्राम है, तो ये पूरी एक माला 1 ग्राम होगा। ये एक प्रोटीन है, वो तो न जाने कितने प्रोटीन होते हैं। हमारी बॉडी में 200 प्रोटीन है। अब हम धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक चीज तो देख लें कि Closed प्रोटीन अमीनो एसिड passageway से for बना है। transporting materials, such as the protein synthesized by ribosomes. राइबोसोम से निकला, ये बाहर निकल आया एंडोप्लाज्म में। Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum ये बाहर निकला है तो क्या किसी थैली में निकला? ये सर वेसिकल। वेसिकल का मतलब पहले एंडोप्लाज्मिक से बाहर आ गया। क्या पूछना है बोलो? सर ये रफ सर एंडोप्लाज्मिक वेसिकल से बाहर आया है। वही एंडोप्लाज्मिक वेसिकुलम। वेसिकल का मतलब थैली, ऐसे खुले में नहीं छोड़ देता है। और सर ये जो निकल रहा है वो in small अब ये देखो, vesicles, बाहर निकला, where the Golgi अब ये कहाँ apparatus, गया? sometimes called the Golgi body, receives गॉल्जी the बॉडी में चला गया। पैकिंग के as गॉल्जी बॉडी में क्यों गया? सर गोल्जी बॉडी क्या होती है? देख लो, ये येलो कलर की दिख रही, कहाँ सर? कहीं दिखी इस तरीके से? जो वहाँ है वो यहाँ होता है। पैकिंग। वहाँ इसकी पैकिंग होगी और सारे सबके पास भेजा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाएगा, तुम अपनी मेम्ब्रेन बनाओ। समझ में आ गया ना गॉल्जी बॉडी? या बोला जाएगा कि ठीक है, तो ये अलग अलग गॉल्जी बॉडी दिख रही है ना, ध्यान से आप देखो तो कई लेयर हैं। सब अपना अपना एक हाँ। समझ में आई? तो अभी ये कई लेयर में है, तो ये क्या होगा? यहाँ पैकिंग भी होगा, स्टोरेज भी होगा, स्टोर भी करेगा। ठीक है, पैकिंग और स्टोरेज करेगा। अब जरा देखो। सर एक बात पूछनी है। हाँ, सर ये पर्टिकुलर एक माला मतलब एक प्रोटीन से एक थैली बनाई थी, कई सारे प्रोटीन को मिला के एक थैली। एक प्रोटीन है लंबी माला, उसको ऐसे से घुमा दो, उसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। 2 प्रोटीन मिला दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3 मिला दो टर्शरी और 4 क्वाटरनरी। तो कई प्रोटीन एक साथ मिक्स होकर भी अलग अलग काम करते हैं। प्रोटीन समझ में आई बात की नहीं? तो कैसे करते हैं वो हमारे आगे की बात है। अभी तो प्रोटीन समझ में आ गया ना,
इसके बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें जाननी है, तब जाके हम न्यूट्रिशन जान पाएंगे। क्योंकि अभी तो हमें जानना है ना, डाइजेशन भी। तो सब कुछ हम जान जाएंगे, क्योंकि अभी आपको सब कुछ जानने के लिए बेसिक चीज़ जाननी पड़ेगी, जो आपको 9th में पढ़नी थी लेकिन अब पढ़ रहे। अब देखो, Proteins move through the Golgi body. ये They're प्राइमरी स्ट्रक्चर है। customized into अगर ये forms that घूम the cell जाएंगे तो can फट से use. घूमेंगे, सेकेंडरी। हाँ। ये The Golgi body does this by folding the proteins into अगर ये खुल जाए तो हमें फीवर हो गया, ये हड़ताल कर देते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने ये खुल जाते हैं, कहते हैं हम तो काम नहीं सर ये करेंगे। है क्या प्रोटीन ना? आपके खाना नहीं बचेगा, खिचड़ी नहीं सर बचेगी। प्रोटीन है ना? अगर ये सर- प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाए ना, खुल जाए, प्रोटीन तो बताओ क्या होगा? फंक्शन ही नहीं करेंगे। ये दीज आर, ये किस तरीके के हैं? मतलब टेम्परेचर स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर बॉडी की होम्योस्टेसिस नहीं बनाई गई, जैसा बॉडी का टेम्परेचर है, एसिडिटी है, तो ये हड़ताल कर देंगे। तो वो कहेगा जल्दी से इसको एंटीपायरेटिक दो, बुखार तो हटाओ, कम से कम प्रोटीन तो हड़ताल से वापस आए। डॉक्टर क्या कहता है? फीवर हटाओ पहले, वापस तो आए, खाए पिए तो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझा? सेकेंडरी में ये काम करते हैं और खुल जाएंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा आपका, 37 से 38 हुआ, गए। आगे देखो, usable shapes, ये कौन आ गया इसके or पास? adding other materials onto them, such as lipids. लो लिपिड आ गया, ये और दोनों carbohydrates. फैट है ये तो। यही तो, कहाँ भेजा जाएगा? Vacuoles are sac-like structures that store ये भेज different दिया जाएगा materials. सब जगह। Here, वहाँ in से this dispatch plant हो cell, जाएगा। the central vacuole stores water. सेंट्रल वैक्यूल, ये किस में पाया जाएगा? प्लांट से। क्या आप इसमें कहीं लोकेट कर पा रहे हैं वैक्यूल? और इसका काम क्या है इस वैक्यूल का? ये सर मैंने पूछा था इससे बात। सर वैक्यूल इसमें खाली हवा है। सर एनिमल्स में बहुत बड़ा छोटा होता एनिमल में होता ही नहीं है। और प्लांट्स में सबसे तो बोलो क्या काम करेगा? सर स्टोरेज करता है। हाँ सर, वो Storage जो का प्राइवेट storage का स्टोरेज करेगा, किस चीज की? और साथ में अच्छे चीजों का भी। तुम्हारे घर में किचन में भी स्टोरेज है ना, और एक ऐसा स्टोर रूम भी है जहाँ कचरा रखा जाता है, वो दोनों यही है, इसमें दोनों काम है। तो फिर ये रखिएगा कैसे? सर किचन में भी कचरा रखता जो है। भी सेल की डेब्रीज हैं, हम लोग तो डेली क्या है कि यूरिनेट कर देते हैं, स्वेटिंग कर देते हैं, CO2 निकाल देते हैं। इसके पास इस तरीके का कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नहीं तो वो ये इसी में स्टोर रखेगा, कर देते सारे इसी में स्टोर करेगा और अच्छी चीजें भी स्टोर करेगा। तो सर बुरी चीजें निकालेगा तो। वो धीरे धीरे बाद में जब विल्टिंग ऑफ लीव्स होगी या फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स होगी, तो उसकी जो पिटियोल है डेंटल, वहाँ वो जाएगा। ट्रांसपिटेशन या गम्स निकलते हैं, रेजिन निकलते हैं, जेलेटिन निकलते हैं, सुवेरिन निकलते हैं, ये है, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये करता है, वो बात अलग है। प्लांट में बहुत कुछ निकलता रहता है उसके बाद। वैक्यूल देख लिया, ये स्टोरेज है। देख लिया ना वैक्यूल? वैक्यूल समझ में आ गया? तो हमने क्या देख लिया कि प्लांट में तो वैक्यूल है और एनिमल सेल में है। एब्सेंट है। दूसरी चीज बताओ सर प्लांट में प्रेजेंट क्या है, है? स्मॉल है। सर present? सेल वॉल सेल वॉल है, और उसमें सेल वॉल नहीं है। प्लांट में एक और क्या चीज है जो सेल में नहीं है? सर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसे खाना बनाना है, क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें नहीं है। ग्रीन कलर से एनिमल सेल में ऐसी क्या चीज है जो वहां नहीं है? राइबोसोम। दोनों में अरे है। है दोनों। सेंट्रियोल। अच्छा। प्लास्टिक किसमें है? प्लांट्स में है। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं, सब पढ़ा लिखे। ये है सेंट्रियोल। ये किसमें है? Animal. सेंट्रियोल का काम क्या है? जब ये सेल का डिवीजन होता है ना, ये न्यूक्लियस पे यहाँ से धागे निकल के ये क्या करते हैं बताओ? स्पिंडल निकल के इसको तोड़ देते हैं। आधा तो मेरे पास आओ, आधा इधर, खींच के तोड़ देते हैं सर न्यूक्लियस। किसको तोड़ देते हैं? न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए किसकी जरूरत है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की। ये किसमें पाए जाते हैं? एनिमल सेल। किसमें नहीं पाए जाते? प्लांट सेल। प्लांट सेल में और एक क्या चीज पाई जाती जो भी आपने बताई? नहीं प्लास्टिड प्लास्टिक, जो उसको अलग अलग कलर देते हैं, फूल अलग अलग हाँ कलर। लिकोप्लास्ट, नहीं। रेडोप्लास्ट, फ्लोरोप्लास्ट। अच्छा, और सर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी है, रोडोप्लास्ट, रेड कलर है तो रोडोप्लास्ट, ब्राउन कलर है तो सर ब्लू फेजियोप्लास्ट। कलर है तो ब्लूडोप्लास्ट। ऐसा नहीं, लीफ के नाम पे बताओ। चलो, Going back to the animal cell, you will see an organelle called a ये lysosome. देखो, प्राची, Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts. They are filled with enzymes that break down the cellular debris. सर क्या खा गया? The mitochondrion is an organelle
प्राची की लाइसोसोम के अंदर क्या था? पैथोजन। हमें नहीं पता, बोलो। प्रोटीन सर वो पैथोजन तो खाया ना। पैथोजन खाया है, था क्या उसमें? तभी डाइजेस्टिव जूस नहीं थे। ये तभी तो खाली स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव हाँ, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है बेटा? पीयूष, पूजा। अभी लिखाता हूँ, उधर मत देखना बोर्ड पे। बोलो। वो तो नहीं बनाता है। ग्लूकोज तोड़ के और 38 करेंसी ऑफ एनर्जी। ट्राइफॉस्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखो क्या बन रहा है। अभी वो But निकलेगी it's a एनर्जी। powerhouse देखना। for both animal and plant cells. During a process called cellular सेल का पावर हाउस, सेल का किचन, और सेल का सुसाइडल वेब पता होना चाहिए। सर मैं बताऊं? हाँ। सर सोसाइटल बैग, लाइसोसोम, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया और सर और क्या किचन वो क्लोरोप्लास्ट। सही, अब आगे देखो। respiration. ये The देखो क्या निकल mitochondria रहा है इसमें make से? 18 molecules that provide the energy for all of the cell's activities. ये एटीपी निकल रहा है, एनर्जी सब सेल में। Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its ये क्या है? shape through a माइक्रोट्यूब्यूल cytoskeleton. है, जिससे सेल The का स्ट्रक्चर cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are सेल thin, को शेप hollow देना, ऐसे tubes. नहीं कि दब जाए। प्लांट Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, to break down glucose. सेल वॉल दिख रही have है? cells with an organelle called the chloroplast. The chloroplast Yes, is where they go chloroplast. photosynthesis Stroma. happens. It's इसमें green क्या because it मतलब has a green pigment called chlorophyll. इसमें क्लोरोफिल भरा है, ये स्ट्रोमा है, मैग्नीशियम की वजह से आ रहा है। Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. ये Animal cells never have a cell wall. Cell wall or cell membrane. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. अब जरा देखो कि हमने आपको क्या दिखाया कि यहाँ पर कुछ बातें बताई Cell. कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के 4 एग्जांपल लिखो। Eukaryotic. सर ह्यूमंस, एनिमल्स, Virus. भाई यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के बताओ। Algae हो सकता है सर, algae, virus. फंगी। सर अमीबा, Paramecium. ये सही है। तो हम लोगों ने देख लिया 4 तरीके के होते हैं। यूकैरियोटिक में कौन कौन से हुए? ह्यूमन, अमीबा। अभी हम यूनिसेलुलर में आए, ठीक है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। फंगी, अमीबा, Paramecium. पैरामीशियम और यूग्लीना। सर फंगाई नहीं होता। और चौथा क्या है? ये माइडो Tomato. मोनास। सर फंगी कहाँ पे आएगा फिर? अभी उसमें तीनों आएंगे, फंगी, प्लांट और वो सब। अच्छा, अच्छा, अब हमारे ये जो है ना, ये यूनिसेलुलर है। अमीबा और ये सब क्या है? सर पैरामीशियम के बाद यूग्लीना। Euglena. अब जरा देखो, सर EU है ना? EU, यूग्लीना। अब जरा देखिए, सर उसके बाद क्या? क्लेमाइडोमोनास, अमीबा। पैरामेशियम, अब देखो जरा, तो कुछ चीजें देख रहे हैं अमीबा के बारे में। इसको देखो, अमीबा और पैरामीशियम दोनों देखो। अच्छा, ये अमीबा के पास ये जो ना इसकी बॉडी है, ये इसका स्यूडोपोडिया। Pseudopodia तो secrete ये करता तो है। पैरामीशियम को और खा food को गया। trap कर लेता है। और चेक फिर करो इसको- प्राची, फिर से देखो तुम्हारे में सर लिखा। बुक में भी दिया गया सर इसका एक डायग्राम। हाँ। अमीबा सर ये तो ये पैरामीशियम इसके अंदर गया, छोटा छोटा शू लाइक, ये तो अपने स्यूडोपोडिया, झूठे पैर बढ़ा के इसको निगल लिया। स्यूडो का मतलब झूठे, पोडिया का मतलब पैर। अब सर ये प्रोसेस है ना उसका। ये अपना ही रेगुलर शेप है। इसका शेप कैसा होता है? नीला कैसा होता है कि नहीं? और ये अपने आप ऐसे बढ़ता घटता रहता है। पैरामीशियम इसके सामने कितना छोटा है। ये अमीबा धीरे धीरे खा जाता है उसे। आगे अभी देखो, डाइजेस्टिव जूस छोड़ेगा। मुझे बना फूड
फूड वैक्यूल बना और देखने फिर digestive waste को भी juice निकला। अभी छोड़ेगा ही, इसकी हालत खराब कर देगा। ये लो छोड़ दिया digestive। तो फिर वेस्ट भी सर ऐसे निकाल देते फिर हैं। वेस्ट निकाल दे, खत्म कर दिया कि नहीं उसको, निकल गया। पहले सर उसे अच्छा वो करेंगे ना, अमीबा से छोटा कौन है? पैरामीशियम। और पैरामीशियम से छोटा? क्लेमाइडोमोनास। यूग्लिना से छोटा? क्लेमाइडोमोनास। चलो तो अब हम देखते हैं सर वो क्या लिखा है पेरमेसियम के बाद? अमीबा देख लिया कि कैसे ईट करता है। अब हम देखेंगे ये क्या है। पैरामीशियम। सर ये यूग्लिना को ईट करेगा। ये छोटे छोटे इसके सामने क्या है? यूग्लिना उससे छोटी यूग्लिना। और यूग्लिना से छोटे भी दिखा देंगे। पैरामीशियम समझ में आ गया, शू शेप है, इसमें न्यूक्लियस भी होगा और सारे ऑर्गेनल हम देख नहीं पा रहे हैं बट है इसमें सारे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, सब कुछ। बोलो। सर ये ट्रांसपेरेंट होता है कि जो हमें ट्रांसपेरेंट नहीं, इसको अगर स्टेनिंग कर दी जाए सैफरानी से तो ये थोड़ा क्या कलर सर? दिखे। ऐसे ही पानी में इन्होंने देख लिया। सर ये क्या है? हैं? ये क्या है? ये पैरामीशियम सर ऐसे अभी जैसे स्टेशन कर रखी है पर एक्चुअल में किस वाले यही है बस इसका पानी। और ये पैरामीशियम इसीलिए वही है नहीं दिख जिसको रहा भी है। हमारे खाता वाले कैसे निकला है? था। अमीबा ने निकला था। ये सर वही ये है? खाता कैसे है? क्या? ये खाएगा कैसे इसके यूग्लिना? बॉडी में छोटे छोटे देखो चारों तरफ सीलियां हैं। हाँ ये दिख रहा है? यस इन्हीं से निकल लेता है, माउथ है एक यहाँ। ओपन पोर्ट। यहाँ से ब्रेक होता है। सर ये अपना शेप नहीं चेंज कर सकता। ये ऐसा ही है। और सर ये खा क्यों नहीं रहा? कुछ भी चीजें होती हैं, ये इसमें से सीलिया से ले लेके यहाँ पर है। अरे सर वो देखो कॉकरोच। कॉकरोच होता है। अब देखो पैरामीशियम देख लिया, देख लीजिए। सर खाया नहीं। नहीं खाया कोई बात नहीं। लेट अस सी यूग्लिना। क्लेमाइड। यूग्लिना, यूग्लिना उससे छोटा है। ये देखो। जब भी घूम रहा था ऐसे। हाँ सो हाँ और देख ले। ये Euglena are unicellular organisms that belong to the genus Protis. As such, they are not plants, क्या animals, ये or fungi. ऑटोट्रोपिक है? In हाँ, particular, खुद they share some बनाते हैं। characteristics of both इनके अंदर plants and animals. क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। सर Or they green manufacture their own green food, भाई, आप the मुझे characteristics बताइए, seen in आप plants. Cleidocmonas They are also capable of Sir, moving छोटे-छोटे and consuming, हो। just as the characteristics of सर animals. सबसे छोटे क्लेमाइडोमोनास। Due to their उससे unique बड़ा characteristics, Euglena, there has उससे been बड़ा some Euglena, debate as to the उससे phylum बड़ा Euglena should be Euglena. placed. Historically, they have been classified by scientists in either the phylum Euglenozoa or the phylum तो सब Euglenophyta. में क्यों नहीं है? Euglenoids organized in the phylum Euglenophyta were grouped with algae because of the many chloroplasts within their cells. ऐसे ही होता है। But since other Euglena do not have chloroplasts, and the other ones that do obtain them through endosymbiosis, some scientists contend that they should be placed taxonomically in the phylum Euglenozoa. ऐसे ऐसे ही लाते Euglena हैं। live in fresh and brackish water, rich in organic matter, and can also be found in moist soils. मूवमेंट के लिए। Euglena are characterized by an elongated cell with one nucleus, numerous chlorophyll-containing chloroplasts, a contractile vacuole, an eye spot, and one or two flagella. तो Unlike plant cells, Euglena lack a rich आप लोगों ने ये देख लिया कि हमने यूनिसेलुलर उसमें सारे पार्ट होते हैं, लेकिन वी आर कंसर्न्ड विद इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से बताओ। ये नोट किया इसको? ठीक है। तो एक चीज और लिखा दें, 1 मिनट की क्लास और बाकी है। नहीं 1 मिनट की, सर जाते आते भी टाइम। जाते जाते तो 7:20 तक में हम छोड़ देंगे आपको। सर अभी तक तो घर पहुंच जाता था। तो पहुंच जाते 7:20 तो टाइम लिखा था। जल्दी खत्म करो। मैम बताती हैं कि अनुराग सीधा घर जाता है और दूसरे नहीं। बच्चे इधर उधर खड़े रहते हैं, लेकिन अनुराग 7:20 से निकल कर मतलब 1 मिनट, ये इसकी इतनी अच्छी आदत है। सर मैं ही थोड़ी ना नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ। भी आता है सर। हाँ सो और बच्चे इधर उधर देखे जा सकते हैं, लेकिन ये साइकिल उठा के नजर सामने हो घर, कौन इतना अच्छा होगा। देखो दिस इज कंटेन्स, और यही बात है, इसका दिमाग तेज होता जा रहा है, ठीक है कि नहीं। कंटेन सेल वॉल और डू नॉट कंटेन्स सेल वॉल। तो इसका मतलब है तीन टाइप बोलो। सर ये अच्छा। मल्टी सेलुलर का फ्लो चार्ट है। मल्टी सेलुलर में जिसमें सेल वॉल हो, बोलो हमारी बॉडी में सेल वॉल है? No, टूट sir. रहा है कुछ? नहीं है। अब खीरे को तोड़ो, खिकड़ी को तोड़ो, टूट जाएगा सेल वॉल। तो जिसमें सेल वॉल होगा वो टूट जाएगी। ऐसी कौन सी 2 चीजें जिनमें सेल वॉल होता है? सर Plants and- प्लांट्स एंड एनिमल सेल।
ये अबे, बिल्कुल ठीक है। नहीं, नहीं। फंगी, फंगस जानते हो, मशरूम खाई सब्जी ये सर थक से टूट जाती है। और दूसरा क्या बताओ, सर टिंडा, प्लांट है ना। सर टिंडा में टक करके हाँ, टूटता है। तो आप ये जैसे टिंडाल इफेक्ट जैसे 9 में पढ़ा, वो भी अच्छा बता रहे हैं। फंगी जो होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी है? फंगस वाइट होती है, क्या वो खुद खाना बना सकती है? नो सर। तो उसकी सेल वॉल किसकी बनी है? सर कोई भी मल्टी सेलुलर अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सेल वॉल मेड ऑफ बना के सकते हैं। काइटिन। सेल वॉल इसकी किसकी बनी? इधर बात देखो, नहीं तो लिसनिंग इज गुड लर्निंग। देखो ध्यान से जय कैसे सुनता है, तभी तो बता पाता है। तो सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। काइटिन का मतलब क्या है? सर वो प्रोटीन ये ठीक कह रहे हैं, शुगर, ये कॉम्प्लेक्स शुगर, इसकी सेल वॉल इसकी बनी होती है। और क्या ये खाना बना पाएगा खुद? हाँ हरा है ही नहीं, वाइट है। सर क्यों ये बोले कि नहीं बना पाएगा? सर क्लोरोप्लास्ट नहीं भाई है। मशरूम का पैकेट बाजार में बिकते देखो, व्हाइट कलर का एक पैकेट, तो वो खाना तो नहीं बना पाएगा ना, व्हाइट कलर का, उसमें है ही नहीं क्लोरोफिल। सो हेट्रोट्रॉपिक। ये कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक। हाँ, डू नॉट रिपेयर इट्स ओन फूड ओन फूड। अच्छा ये बताओ, प्लांट में क्या सेल वॉल किसकी बनी है? हाँ ऑटोट्रॉप्स एंड मेक देयर ओन फूड। सेल वॉल में By the presence of chlorophyll and सारी बात chloroplast. है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी, जिसकी हमारी काफी किताब बनी है, 99% सेलुलोज। और वर्ल्ड भी सेलुलोज वर्ल्ड है। सर और सर सबसे ज्यादा कॉटन सेलुलोज में कॉटन भी में है। होता है। कॉटन में Cotton में 99.9, ये कपड़ा सबसे ज्यादा सर, ये- सेलुलोज है। सर ये cellulose. ये 99% और खीरा भी 98% सेलुलोज सर है। ग्रास भी तो 99 पॉइंट हाँ 99 है, और ये वर्ल्ड सेलुलॉइड है, क्योंकि सब जगह यही सब चीजें प्लांट ही प्लांट है, उसमें सेल वॉल ही से, इसीलिए इसे सेलुलॉइड वर्ल्ड ही कहते हैं। तो सर, इसकी सेल वॉल सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। काइटिन। ये बताओ, सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज कैन प्रिपेयर फूड, Yes. हाँ कैन तो cheating है. चिटिन भी काइटिन। प्रिपेयर ओन फूड। ये चीटिंग वाली दुनिया है, इसमें तुम जैसे सीधे लोगों का नहीं है। डू नॉट कंटेन सेल वॉल, वो कौन है? Sir plant. Human being. प्लांट एनिमल सेल, जिसमें सेल नहीं हो, सेल वॉल नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? एनिमल सेल्स। एनिमल सेल। बस इतना ही नोट करो, बात निकालो। Sir कल से मैथ्स होगा ना. हाँ सर कल भी यही कर दो। कर लगातार 3 मिनट ऐसे। है, कर लें। ना इंटरेस्ट चलो अरे एक दिन ब्रेक हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा। ये भी फ्लो कर कौन सा? हट गए। बहुत ये हटता जा रहा है, कभी जुड़ता जा रहा है, पता नहीं। सर गौर सर सर पहले रुकना. हाँ, गौर सर एक्स्ट्रा बार हमसे एक क्वेश्चन करा रहे हैं और वही टॉपिक कट गया। हाँ सुना. सर इसीलिए पढ़ ही नहीं पा रहे थे संडे के सुना है टेस्ट तो कभी में। देखा नहीं. 5 क्वेश्चन 18 बार करते 5 क्वेश्चन 18 बार दिए सर. इसीलिए पूरा दिन सर